नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश में बहुत बड़ी संख्या में पत्रकारों, मीडिया संस्थानों, राजनेताओं, अधिकारियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी का मामला सामने आया है। इनके टेलीफोन में, इनके मोबाइल में घुसकर उसमें सेंध लगाकर उन पर निगरानी की जा रही थी। मुद्दा यह है कि पेगासस नाम का एक जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। इस पेगासस नाम के जिन्न को बनाने का काम किया है इजराइल की एनएसओ ग्रुप ने। एनएसओ के बनाए हुए स्पाईवेयर के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद किसी भी मोबाइल को हैक करके उसमें सेंध लगाकर उस मोबाइल की सारी जानकारी पर नजर रखी जा सकती है। उसका कंटेंट, उसके फोटो, उसका कैमरा, उसकी मौजूदगी, उस मोबाइल में मौजूद हर चीज हासिल की जा सकती है। और इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा था दुनिया भर में। इजराइल के एनएसओ ग्रुप का बड़ा डाटा पिछले दिनों लीक हुआ, जो कि फ्रांस की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी के पास पहुंचा। पड़ताल के लिए दुनिया के 16 मीडिया संस्थानों को अपना साझेदार बनाया, जिसमें प्रतिष्ठित द गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट, द वायर, ले मोंड और तमाम ऐसे खोजी पत्रकारिता करने वाले मीडिया संस्थान थे जिन्होंने इस पड़ताल में अपना हाथ बटाया। एमनेस्टी की लैब में, फॉरेंसिक लैब में जब इन नंबरों की पड़ताल की गई, जो कि हजारों की संख्या में थे, तो मालूम हुआ कि दुनिया के 10 देशों के हजारों मोबाइल नंबरों को इस स्पाईवेयर के जरिए हैक करने की कोशिश की गई। आज इसकी रपट इन मीडिया संस्थानों ने संयुक्त रूप से एक साथ पूरी दुनिया के सामने रखी। तब मालूम हुआ कि भारत के 40 पत्रकार, विपक्ष के 3 नेता, एक संवैधानिक प्रमुख पद पर बैठे हुए पदाधिकारी, तमाम मीडिया संस्थान, सेना के वर्तमान और भूतपूर्व अधिकारी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, इन सब लोगों के मोबाइल में इस पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की गई है। और यह जासूसी सन 2017 से लेकर 2019 तक की गई। मीडिया संस्थानों की रपट में एक एक नाम के साथ उसके मोबाइल नंबर की पड़ताल का हासिल भी बताया गया है। यह बताया गया है कि संबंधित व्यक्ति के मोबाइल में यह स्पाईवेयर डालने में कितनी कामयाबी मिली थी, किस नंबर पर कामयाबी नहीं मिली। इसके अलावा इन व्यक्तियों के अलावा जो मीडिया संस्थान निशाने पर थे, उनमें द हिंदू, द वायर, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, पायोनियर और ऐसे तमाम आंचलिक पत्रकार और स्वतंत्र लेखक भी इस जासूसी कांड में निशाने पर थे, जो सरकार से लगातार सवाल पूछते हैं। इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि इजराइल की जो एनएसओ ग्रुप है, वो इस स्पाईवेयर को सिर्फ सरकारों को बेचती है। एनएसओ का दावा है कि वो इस स्पाईवेयर को, पेगासस स्पाईवेयर को किसी प्राइवेट व्यक्ति को, प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट संस्था को कभी नहीं बेचती। इसके अलावा एनएसओ यह भी दावा करती है कि वो सिर्फ जांची परखी सरकारों को इस स्पाईवेयर को बेचने का काम करती है। यहां बताना जरूरी नहीं है कि भारत सरकार भी दुनिया की जांची परखी सरकारों में शामिल है। तो अब सवाल यह है कि यह जासूसी आखिर करवा कौन रहा था। और इस सवाल के जवाब के लिए मीडिया संस्थानों ने भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सवाल पूछा। जवाब मिला कि भारत सरकार किसी की भी अनधिकृत, अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस, निगरानी नहीं करती है। पेगासस के बारे में सरकार पहले भी पल्ला झाड़ती रही है, इस बार भी कोई बहुत साफ साफ जवाब सरकार ने नहीं दिया। आपको याद होगा कि 2019 में भी इस पेगासस स्पाईवेयर का नाम चर्चा में आया था। तब व्हाट्सएप ने भारत के हजारों उपभोक्ताओं को आगाह किया था कि उनके व्हाट्सएप में इस स्पाईवेयर के जरिए सेंध लगाने की कोशिश हो सकती है। उस वक्त
कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में 28 नवंबर 2019 को इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। दिग्विजय सिंह ने पूछा था कि क्या सरकार इस स्पाईवेयर के जरिए व्हाट्सएप की जासूसी कर रही है? अगर सरकार नहीं कर रही तो क्या कोई और एजेंसी ये जासूसी कर रही है? दिग्विजय सिंह ने यह भी पूछा था कि क्या भीमा कोरेगांव से संबंधित लोगों के व्हाट्सएप की जासूसी इस स्पाईवेयर के जरिए हुई है? क्या इसके जरिए भीमा कोरेगांव से संबंधित आरोपियों के मोबाइल या उनके कंप्यूटर में कोई अवांछित सामग्री डाली गई है? तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई निगरानी अनधिकृत रूप से नहीं कर रही है। अर्थात सरकार अधिकृत रूप से जासूसी करने के लिए स्वतंत्र है। यकीनन कानून में इसका प्रावधान है, लेकिन उसके लिए गृह मंत्रालय के सचिव की अनुमति लगती है। किसी भी व्यक्ति के टेलीफोन की, मोबाइल की निगरानी, उसकी जासूसी, उसकी टैपिंग भारत में कानूनन अपराध है। और अगर इतनी बड़ी संख्या में पत्रकारों, राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे व्यक्तियों की निगरानी, उनकी जासूसी की जा रही है किसी जासूसी स्पाईवेयर के जरिए, तो ये गंभीर विषय है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत के तमाम महत्वपूर्ण लोगों के मोबाइल में सेंध लगाकर ये जासूसी आखिर करवा कौन रहा था? सरकार पल्ला झाड़ चुकी है, वो ये जासूसी नहीं कर रही, तो फिर कौन? इसका जवाब भी सरकार को ही ढूंढना है, क्योंकि लोगों की निजता की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।